मैंने अपने कजिन के साथ एक रात कमरे में गुजारी थी और उसने मेरे साथ बहुत ही मज़े किए। इसने मेरा पेंट उतारा और मैंने इसका पेंट और हम दोनों ने बहुत ही मज़े किए। इसने मेरे दोनों बोल्स को हाथ में लिया और अपने ख़तरनाक को मुझे दिया। इस कहानी को शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस स्टोरी को शुरू से शुरू करते हैं कि ये कहाँ से शुरू हुआ था। ये इस दिन की बात है जब मैं अपनी कजिन से मिली थी। तब वो यूनिवर्सिटी से पढ़कर अपने घर आलिफ था। हमारे घर में मैं और मेरी पा और मेरी माँ के साथ रहते हैं। हम घर में दीन हैं और मेरे कजिन के घर में 2 भाई और 1 बहन और उम्मी अबू हैं। तब फिर वो हमारे घर आलिफ। तब मैंने इससे हाथ मिलाया तो इसने कुछ इस तरह देखा मानी जैसे कुछ ऐसा फेल हुआ कि वो मुझसे कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं सकता। कुछ दिन के बाद फिर वो मेरे घर अलिफी तो इसने मुझसे कुछ बातें की। तब मैंने भी इससे कुछ जैसा के बातें की और हमने कुछ दोस्ती रख ली। तब इसने अपना व्हाट्सएप नंबर मुझे दिया। तब मैंने इससे वो नंबर ले लिया। तब वो इसने मुझे मैसेज में बोला कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। फिर मैंने इसे कहा कि सच में। फिर इसने मुझसे कुछ फ़ोटोज़ मांगी जो फ़ोटोज़ मेरे जिस्म की थी लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि किस जगह की थी। तुम कुछ समझदार हो, समझ जाओगे। फिर हमने ऐसी दोस्ती रखी। फिर इसने कहा कि किया तुम मेरे घर कभी अलिफागी। तब मैं अपने कजिन के घर गई और उसके माथा पत्ता से मिली और उसके बहन के साथ में मिली। कुछ टाइम मैंने इसे स्पेन किया। तब वह पर वो भी अलिफ चुपका और उसने मुझसे बातें की। तब मैंने भी इससे कुछ ऐसे वैसी बातें की। तब इसकी बहन भी हमारे साथ ही बैठी थी। मैंने इसको कहा कि क्यों ना कहीं बाहर चले घूमने। तब इसकी बहन भी आई और मैं भी चली गई और वो भी 3 हम थे एक गाड़ी में। हम दोनों लड़कियां पीछे थी और वो आगे गाड़ी चला रहा था। फिर कुछ टाइम हो गया, रात के पास 10 बज रहे थे। तब मैंने इसको कहा कि मुझे अपने घर छोड़ दो। फिर इसने कहा कि 1 मिनट में अपनी बहन को छोड़ देता हूँ क्योंकि हमारा अगर पास में ही है। फिर इसने अपनी बहन को छोड़ा और मुझे गाड़ी में अकेला छोड़ने घर चले गए। तो फिर वहां पर रास्ते में कुछ इसने मुझसे बातें की और उसने गाड़ी को साइड से लगाकर रोक दिया। मैंने कहा कि ये क्यों रोकी, गाड़ी खैर नहीं चल रहा है क्या? फिर इसने कहा कि तुम मुझे बहुत ही अच्छी लगती हो। मैंने भी इससे कहा कि क्यों था, तुम मुझसे मोहब्बत करो। फिर इसने कहा कि मोहब्बत करना इसु नहीं। फिर मैंने भी कहा इसुन तो नहीं लेकिन हो गई है तुमसे मोहब्बत। ऐसे बातें करते करते इसने मुझे हाथ में हाथ लेकर उस कर दिया। तब मैंने बस यही कहा कि बस इसी खामोशी में हम खो जाएं और खुद को महसूस करें कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तब हमने कुछ किस की और वहां से गाड़ी को स्टार्ट किया और वहां से हम चले गए। फिर दूसरे दिन जब मैंने उनको घर अपने बुलाया तब वो हमारे घर आलिफ। तब हमारे उम्मी अबू बाहर चले गए। तब मैं घर में अकेली और वो मेरे साथ था। फिर इसने कहा कि उधर अलिफा जाना। फिर मैं इसके पास गई। तब इसने मुझसे कहा कि क्यों ना हम दोनों कमरे में चली। मैंने कहा क्यों चली? फिर इसने कहा चलूगी या नहीं? मैंने कहा ठीक है मैं चलती हूँ। मैं उसके साथ कैमरे में चली गई। तब मैंने इस को कुछ कहा कि तुम यहाँ क्यों लाए हो मुझे? तब इसने मुझे हाथ में पकड़ा और मेरे जो सीना था उन दोनों चीज़ों को पकड़ लिया। जैसे इसने पकड़ा तो मेरा जिस्म तो करार गया। ऐसे करते करते इसने कहा कि अपने कपड़े उतारो। मैंने कहा नहीं उतारूंगी। फिर इसने ज़बरदस्ती से मेरे कपड़े उतारे। फिर मैंने इसे कुछ नहीं कहा, मेरे कपड़े उतार दिए, शलवार और कमीज़ दोनों उतार दिए। उतारने के बाद इसने मेरे दौर ने बोल्स को पकड़ लिया और उसने अपने खतरनाक को मेरे हाथ में दिया। जब इसने दिया तो मेरा तो बहुत ही जिस्म किरण किरण जैसा हो गया और मैं तो बस किया करती, बस मैं इसी खामोशी में खो चुकी थी। और उसने ऐसा करते करते मेरे सुराख में वो खतरनाक डाल दिया और इसी दिन से मैंने इससे मोहब्बत करना शुरू कर दी। वो जब भी हमारे घर आता तो मैं इसके साथ मज़े करती और अपना मजाक कर कर अपना टाइम गुजारती। बहुत ही मज़ा आता था उसके साथ, वो भी मेरे साथ मज़ा करता। ये कहानी लाहौर के एक गांव में है। जिसे को पता नहीं वो कमेंट करें तो इसको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ से हूँ। अगर आपको भी मेरे से बात करनी है तो कमेंट में अपना नंबर लिखी और हाय लिख कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।